हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं अपनी टैली में। हमारे पास जैसे आप अकाउंट्स इन्फो में जाओगे आपको दो चीज़ दिखेंगी, ग्रुप्स और लेजर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रुप्स का मतलब होता है मेन हेडिंग ऑफ द लेजर, कि जो हमारे लेजर्स हैं वो किसके अंडर आएंगे, वो होते हैं हमारे ग्रुप। लाइक हमें पता है बैलेंस शीट में जैसे हमारी करंट एसेट्स है, करंट एसेट के अंदर काफ़ी सारे हमारे आते हैं इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। तो ग्रुप क्या हो गया? करंट एसेट। और जो उसके लेजर्स हैं वो कौन से हो गए? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ग्रुप्स होते हैं जो मेन हेडिंग होती है लेजर्स की, जिसके अंडर हमारे लेजर्स आते हैं। जैसे हमारे पास कुछ डायरेक्ट इनकम होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट इनकम होती हैं, तो ये होते हैं मेन ग्रुप। और बाकी जो उसके अंडर आते हैं वो सब होते हैं हमारे लेजर्स। ग्रुप्स हमारे टैली में ऑलरेडी क्रिएट किए हुए होते हैं, वो आप लोग ग्रुप्स में जाके अल्टर में जाके देख सकते हो। अल्टर में हमारे पास मोस्टली सारे के सारे ग्रुप्स क्रिएट हुए होते हैं। अगर हमें कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप क्रिएट करना है तो वो हम क्रिएट में जाके भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बट हमें अभी ग्रुप नहीं क्रिएट करना, हमें लेजर्स देखने हैं कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। लेजर्स में जाएंगे, जैसे मुझे एक कोई लेजर क्रिएट करना है, मुझे करना है लीगल फीस। तो जो उसका नाम है लेजर का वो मैं यहाँ लिख दूंगी लीगल फीस। लीगल फीस क्या है? हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमें किसी को लीगल फीस पे करनी पड़ रही है। तो हमारे पास दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो हमारे परचेज से रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। और अदर एक्सपेंसेस जो भी हमारे ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ये लीगल फीस हमारे क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये किस में चले जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर ये आगे हमसे पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। क्या ये हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू को अफेक्ट करेगा? इन्वेंट्री मतलब हमारी स्टॉक को, सेल परचेज को। हमें पता है लीगल फीस हमारे सेल परचेज को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो इसको नो कर देते हैं। टाइप ऑफ लेजर, ये लीगल फीस किस तरीके का है? डिस्काउंट है कोई, या इनवॉइस राउंडिंग है? ये ना कोई डिस्काउंट है ना कोई इनवॉइस से रिलेटेड है, तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। फिर वो पूछ रहा है क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? लीगल फीस के ऊपर अगर आपको लगता है जीएसटी एप्लीकेबल करना है तो इसको एप्लीकेबल करके यहाँ पे हम उसकी यस करेंगे तो डिटेल्स डाल सकते हैं कि कितना % आएगा इसमें। अदरवाइज हम नो करके आगे चले जाते हैं कि ये गुड्स है कि सर्विसेज है। फिर हम यहाँ हमारे पास पूछ रहा है कि कोई बैंक डिटेल देनी है, हमें कोई बैंक डिटेल नहीं देनी। एंटर करके ये हमारा एक लेजर क्रिएट हो गया लीगल फीस का। ऐसे ही मैं कोई एक लेजर क्रिएट करती हूँ डेटर का। डेटर मीन्स कि जिसे हम सेल करेंगे, जिसे जो इसने हमारा पैसा देना है। लाइक मैं एक लेजर क्रिएट करती हूँ राधे का, जैसे वो हमारे हैं सन्ड्री डेटर्स। तो हम सन्ड्री डेटर्स में, तो इसमें हमें ये कह रहा है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। क्या इसका बैलेंस जो मेंटेन करना है बिल बाय बिल करना है? यस, हमें उसका हर बिल का बैलेंस मेंटेन करना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब है कि कितने दिन का, जैसे हम उसको अगर गुड सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे तो कितने दिन का उसको उधार देना है, तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं 30 डेज़, 40 डेज़। उसके बाद टैली ऑटोमेटिकली हमें बताएगा कि ये 30 डेज़ इसके पूरे हो गए हैं, और इसके बाद हम जैसे उसे सेल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फिर चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग, वाउचर एंट्री के वक्त चेक करना है तो इसको येस कर लेंगे, अदरवाइज नो। ये हमारी इन्वेंट्री वैल्यू को भी नहीं अफेक्ट करता, वो सेल परचेज करता है। अब मेलिंग डिटेल में आएगा, जैसे राधे है उसका नाम आ गया, जो भी उसका एड्रेस है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई उस जैसे कोई कंट्री, जो उसकी कंट्री होगी वो डाल देंगे। स्टेट, जिस स्टेट में उसकी फर्म होगी, पिन कोड उसका, उसकी बैंक डिटेल डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, उसका पैन नंबर है तो डालना है हमें। अगर उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो आप डाल सकते हो, रेगुलर में है या कंपोजिशन में है या अनरजिस्टर्ड है, जैसा भी आपका डीलर है आप उसके अकॉर्डिंग उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं। जीएसटीएन नंबर डाल सकते हैं, और अगर ये डिटेल चेंज करनी है ये कर सकते हैं।
एंटर एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक हमारा लेजर क्रिएट हो गया डेटर का। ऐसे ही हम क्रेडिटर का लेजर क्रिएट कर सकते हैं, हम इनकम्स का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको करके दिखाया। अगर मुझे इनमें कोई अल्टर करना है, चेंज करना है, तो मैं अल्टर में जाऊंगी। अब जैसे मैंने राधे का करा था, राधे में जाके मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है तो मैं वहाँ एंटर प्रेस करूँगी तो इसको चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो ऑल्ट प्लस डी करके भी मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ लेजर को। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें लेजर क्रिएट करने हैं। हमें अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर क्रिएट करने हैं। हमारे पास दो होते हैं, एक ग्रुप्स होते हैं और एक लेजर होते हैं। ग्रुप्स मेन हेडिंग होती है और लेजर उसके अंडर आते हैं।